हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सांख्यिकी पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना सीखा था, जिसके लिए हमने विभिन्न सवालों के बारे में बात की थी। आज हम माध्यक और बहुलक के बारे में बात करेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। अपने सामने एक प्रश्न दे रखा है, टेबल दे रखी है, जिसके ऊपर यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है, नीचे बारंबारता दे रखी है। इसका अपन को बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बहुलक के बारे में बात करेंगे। अब इस दी गई टेबल के अंदर सबसे अधिक बारंबारता 40 से 55 वर्ग अंतराल की है, तो अपन के पास में बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये 40 से 55 हो जाएगा। यहां सबसे अधिक बारंबारता 44 है और उसका वर्ग 40 to 55 है। अतः बहुलक वर्ग हो जाएगा वो 40 से 55, क्योंकि बहुलक का मतलब वही होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, वही अपनी बहुलक कहलाती है। और जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वह वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग अंतराल कहलाता है। अपने सामने यहाँ 40 से 55 वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक 44 है, इसलिए हम इसी को बहुलक वर्ग मानेंगे। अब बहुलक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है अपन के पास में, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ बहुलक वर्ग 40 से 55 दे रखा है, तो निम्न सीमा इसकी 40 है, तो यहाँ 40 लिख देंगे, प्लस F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता, खुद की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग 40 से 55 है और इसकी बारंबारता 44 दे रखी है, तो हम यहाँ 44 लिखेंगे, माइनस F0। जब हम गिनती लिखते हैं तो गिनती को इस तरीके से लिखा जाता है 0, 1 और 2। अब 1 से आगे वाला जो F1 है उससे आगे वाला 0 होगा, तो F1 यानी ये खुद से आगे वाला, यानी इसकी बारंबारता 20 बट्टा 2F1 2 गुना 44 माइनस F0 20 माइनस F2 यानी 1 के बाद में आने वाला 2, तो 1 ये है, इसके बाद में ये आ रहा है, तो ये अपना 2 हो जाएगा। 26 इंटू H, दोनों वर्ग, कोई भी वर्ग अंतराल के बीच में गैप कितने का है, यहाँ 40 और 55 यानी 15 का गैप है, तो हम यहाँ 15 से गुना कर लेते हैं, या फिर 40 प्लस ऊपर अपन के पास में 40 में से 20 घटा लेंगे, तो अपन के पास में 24 बचेगी, बट्टा 44 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 गुनी 81 हो जाएंगे, 88, और 88 में से आप माइनस कर लेने, ये भी माइनस और ये भी माइनस, टोटल 20 और 26 मिलकर के 46 कम हो जाएंगे, तो 8 में से 7 कम हो जाएगा, पीछे बचेगा 2, और 8 में से 4 कम हो जाएंगे, पीछे बचेंगे 4, तो नीचे अपन बचते 42 इंटू 15 या फिर 40 प्लस, इसको आप काट लो, 2 के पाड़े से काट लो, 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो 12 बार जाएगा, या फिर 6 से काट लो, आप 6 से काट लेते हैं तो 6 का भाग इसमें लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, और इसमें लगाएंगे तो अपन के पास में 7 बार जाएगा। ये 4 बटा 7 हो गया। अब इस 4 को 15 से गुणा कर लें तो अपन के पास में 60 हो जाएंगे, और 60 के अंदर जब हम 7 का भाग लगाएं तो 7 का भाग सबसे पहले अपन के पास में 8 बार जाएगा, पीछे अपन के पास में यहाँ
56 हो जाएंगे। 56 के बाद में 4 बचेंगे। 4 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ अपन दशमलव लगाते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 7 का भाग 40 में 5 बार जाएगा, पीछे अपन के पास में 5 बच जाएंगे और 5 या दशमलव लगा होने के कारण 1 0 यहाँ आ जाएगा तो 50 हो जाएंगे और 50 में इसका भाग 7 बार जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो, 40 और 8 48.57 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुलक का कोई भी सवाल ज्ञात कर सकते हो। अब हम माध्यक के बारे में बात करें तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम इस टेबल को पुनः बनाना पड़ेगा अपन को। तो चलते हैं वापस टेबल को बनाते हैं दोबारा। यहां सबसे पहले वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता FI और फिर संचयी बारंबारता CF। पहला वर्ग अंतराल 10 से 25, बारंबारता 6, दूसरा 25 से 40, बारंबारता 20, तीसरा 40 से 55, बारंबारता 44, चौथा 55 से 70, बारंबारता 26 और इससे अगला 70 से 85, बारंबारता 3 और लास्ट है वो है अपना 85 से 100, बारंबारता 1। अब CF यानी इसकी संचयी बारंबारता कर लो। इसको सबसे पहले इधर वाले को यहाँ लिख लेते हैं 6 को 20 में जोड़ा 26, इसको इसमें जोड़ लिया और 26 को इसमें जोड़ा तो ये 6 इधर आ जाएंगे 50 और 50 और 20 हो जाएंगे अपन के पास में 70। इसको इसमें जोड़ लेंगे अपन तो 70 और 20 90, 90 और 96 और 96 में 3 जोड़ लेंगे तो अपन के पास में 99 हो जाएगा और 99 में 1 जोड़ लेंगे तो अपन के पास में 100 हो जाएगा। ये इसकी संचयी बारंबारता हो गई। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए अपन को n/2 100 लेना पड़ेगा। अब n का मतलब यहाँ पे 100/2 यानी कि 50। अब ये 50 कौन से वर्ग अंतराल के अंदर? अब देखिए 26 तक की संख्याएं इस वर्ग अंतराल में और फिर 70 यानी 26 27 से लेकर के आपकी 70 तक की संख्याएं हैं वो इस वर्ग अंतराल यानी कि 40 से 55 के अंदर है। तो अपन का जो माध्यक वर्ग हो जाएगा वो 40 से 55 हो जाएगा। अपन यहाँ लिख सकते हैं कि अपन के पास में जो माध्यक वर्ग है वो अपना हो जाएगा 40 से 55। अब माध्यक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो अपन के पास में L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 40 प्लस n/2 या n/2 पहले से ही हमने ज्ञात कर रखा है कि कितने अपने पास में 50 माइनस CF यानी माध्यक जो वर्ग है उस माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता यानी कि ये माध्यक वर्ग के और इससे पहले की संचयी बारंबारता अपन के पास में 26 है तो हम 26 लिखेंगे बट्टा F माध्यक वर्ग की खुद की बारंबारता। माध्यक वर्ग अपना ये है और इस खुद की बारंबारता 44 है तो हम यहाँ 44 लिखेंगे इंटू वर्ग अंतराल दोनों के बीच गैप है वो कितने का है 15 या फिर 40 प्लस इसमें से इसको घटा ले तो अपन के पास में 24 बच जाएंगे 24/44 इंटू 15। हम इन संख्याओं को 4 से काट लें तो ये 6 बार हो जाएगा और ये 11 बार कट जाएगा और 15 को 6 से गुणा करेंगे तो अपन के पास में पीछे बचेगा 90/11 या फिर 40 प्लस 90 के अंदर 11 का भाग लगाएंगे तो सबसे पहले जाएगा 8 बार, पीछे बचेंगे अपन के पास में 2 में 11 का भाग नहीं जाएगा या लगाएंगे दशमलव तो 20 हो जाएंगे और 20 में जाएगा 1 बार, पीछे बचेंगे 9 के पीछे 0 लगाएंगे तो 90 हो जाएंगे और 90 में 11 का भाग 8 बार जाएगा
इसका मतलब ये होता है 40 और 8 48.18 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम एक और क्वेश्चन से माध्यक ज्ञात करने का, जिसमें माध्यक अपन के पास में दिया होगा, दो अज्ञात राशियां दी होगी, उन दो अज्ञात राशियों को हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो अगले वीडियो में बात करेंगे। अब अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे दिए गए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात। ये अपन को बटन दे रखी है, इसके अंदर एक अज्ञात राशि x दे रखा और दूसरी अज्ञात राशि y दे रखी, दोनों का मान ज्ञात है। तो बटन दे रखी है, बटन को तो इस तरीके से परीक्षा में बढ़ना है और पीछे अपन को एक CF और लिखनी पड़ेगी, क्योंकि माध्यक ज्ञात करने के लिए अपन को CF ज्ञात होना जरूरी है। तो हम यहाँ CF लिखते हैं, तो इन दोनों को जोड़े CF या 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। ये स्तर और असर है तो अलग अलग रहेगी। इस 5 के अंदर 20 को जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 हो जाएंगे और 25 के साथ में x पीछे रहेगा। और 25 के अंदर जब 15 जोड़ेंगे तो 25 और 15 40 प्लस x पीछे रहेगा। अब 40 प्लस x के अंदर y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। और इसके अंदर जब हम 5 जोड़ेंगे तो 40 और 5 45 प्लस x प्लस y, और इनकी टोटलिंग अपन के पास में को पता है कि टोटल संख्याओं का योग अपन के साथ कितना है 60। कितना है 60। अब माध्यक बराबर L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। अब देखिए n टोटल संख्याएं अपन के पास में 60 है। कितनी है 60, n बट्टा 2 यानी 60 बट्टा 2 यानी कि 30। अब ये 30 कौन से के अंदर देखिए, अब 5 प्लस x तो यहां दे रखा है और 25 प्लस x यहां पे दे रखा है। अब अपन सोच सकते हैं कि 30 कहां पे होगा, तो ये 30 उसी वर्ग अंतराल में होगा जिसकी अंतिम सीमा जो माध्यक दे रखा है 28.5। ये माध्यक जो दे रखा है, ये माध्यक हमेशा वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और वर्ग अंतराल की उस सीमा के बीच में ही हो सकता है, उससे बाहर कहीं पर भी नहीं हो सकता। तो ये जो 28.5 है ये 20 से लेकर के 30 के बीच में आ रहे हैं। बटा 2 यानी 60 बटा 2 यानी 30। और मध्य जो माध्यक दे रखा है अपन के पास में, ये माध्यक अपन के पास में 28.5 है। ये हमेशा दोनों वर्ग की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बीच में होता है। तो ये निम्न सीमा 20 और ऊपरी सीमा 30 है, तो माध्यक अपन का 20 से 30 हो जाएगा। अब जो माध्यक बराबर यानी माध्यक अपना 28.5 दे रखा है प्लस बराबर L यानी निम्न सीमा 20 प्लस n बट्टा 2 यानी कि 30 माइनस CF यानी माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। ये माध्यक वर्ग इससे पूर्व यानी इसकी संचयी बारंबारता ये इससे पहले की यानी 5 प्लस x, इसको कोष्टक में लिख दो 5 माइनस 5 प्लस x बट्टा माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग ये है और इसकी बारंबारता 20 दे रखी है, तो 20 इंटू दोनों का बीच में गैप, वर्ग अंतराल का गैप 10। अब ये 20 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो अपन के पास में 28.5 माइनस 20 बराबर ये 30 में से 5 कम हो जाएंगे तो बीच 25 बच जाएंगे। और ये माइनस का निशान कोष्टक के बाहर है, अंदर प्लस है, तो कोष्टक खोलने के बाद निशान चेंज हो जाएगा बट्टा ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा, पीछे बचेंगे 2। या फिर ये 20 कम हो जाएंगे तो पीछे बचेंगे 8.5। ये 2 गुणा भाग में है या उधर आएगा, गुणा में बदल जाएगा बराबर 25 माइनस x। अब अपने सामने इसको 8.5 को 2 से गुणा करें तो अपने सामने 17 हो जाएंगे और 17 बराबर 25 माइनस x हो जाएगा। अब यदि 17 को इधर ट्रांसफर कर ले या फिर इधर इस 25 को इधर ट्रांसफर कर ले तो 17 माइनस 25 बराबर माइनस x या फिर माइनस
x बराबर, ये 17 में से 25 जाएंगे तो माइनस के 8 बच जाएंगे, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x बराबर अपन के पास में 8 आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि 45 प्लस x प्लस y बराबर टोटल कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। यहाँ देखिए कि 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, तो हम लिख सकते हैं कि 45 प्लस x का मान 8 दे रखा है, ये 8 प्लस y बराबर 60, तो या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर 60, ये 45 और 8 53 हो जाएंगे, 53 इधर जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, तो y बराबर 60 में से 53 कम हो जाएंगे तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। यानी x का मान है वो 8 होगा और y का मान है वो 7 होगा। इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है और इसी के साथ अपनी जो सांख्यिकी की प्रश्नावली है वो आज